आपका स्वागत है मराफिक इंटीग्रेटेड वाटर एंड पावर प्लांट में। यह दुनिया के सबसे बड़े पावर और पानी साफ करने वाले प्लांट में से एक है, जो अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी, सऊदी अरेबिया में है। जोमेल कंपनी यहां ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करती है। हमारी टीम यह प्लांट सेफ और सही तरीके से चलाती है ताकि अच्छा रिजल्ट मिल सके। आपकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। यह वीडियो आपको सेफ तरीके से काम करने की जरूरी बातें बताएगा। कृपया इस वीडियो में दिखाए गए सेफ्टी नियमों को ध्यान से देखें। आपका समय यहां अच्छा बीते, यही हमारी शुभकामना है। मराफिक IWPP एक साथ बिजली और साफ पानी बनाने वाला प्लांट है। यह प्लांट 2010 में पूरी तरह शुरू हुआ। इसमें 2743 मेगावाट बिजली और रोज 8 लाख क्यूबिक मीटर पानी बनाने की क्षमता है। इसमें 4 पावर ब्लॉक्स हैं। 3 ब्लॉक्स में 3 गैस टरबाइन और एक बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन है। एक ब्लॉक में 3 गैस टरबाइन और एक कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन है। पानी को साफ करने के लिए यहां मल्टीपल इफेक्ट डिस्टिलेशन MED तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसमें 27 MED यूनिट्स हैं, जो 3 पानी ब्लॉक्स में लगे हुए हैं। हम स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण को बहुत सीरियस लेते हैं। हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वह वर्कप्लेस को सेफ और साफ बनाए। हमारी पहली प्रायोरिटी आपकी सेफ्टी और अच्छा स्वास्थ्य है। साथ ही एनवायरनमेंट की भी सुरक्षा जरूरी है। इस जगह पर सेफ्टी के सख्त नियम हैं, जिन्हें सभी वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और विजिटर्स को फॉलो करना जरूरी है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो यह जगह सभी के लिए सेफ बन सकती है। जोमेल को ISO 45001 2018 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और ISO 14001 2015 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। हमारी सेफ्टी के लिए कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग है। हर दिन हम कोशिश करते हैं कि हर वर्कर काम से सही सलामत घर जाए। इस गोल को पाने के लिए जोमेल ने NG के नो लाइफ एट रिस्क प्रोग्राम के तहत 5 महत्वपूर्ण सेफ्टी मेजर्स अपनाए हैं। ये हमारी सेफ्टी कल्चर की नींव है। सबसे पहले लाइफ सेविंग रूल्स। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये जरूरी है। हमारे पास 9 लाइफ सेविंग रूल्स हैं, 5 डूज और 4 डोंट्स। इन रूल्स को मानना आपकी जान बचा सकता है। डूज, जो करना है। बी हुक्ड अप, जब ऊंचाई पर काम करें तो हार्नेस जरूर पहने। स्टेप असाइड, चलती मशीन या गाड़ी के सामने न आए। चेक, काम शुरू करने से पहले देखें कि कोई एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल तो लाइव नहीं है। मेक श्योर, ट्रेंच में तभी जाएं जब वॉल सपोर्ट ठीक हो। कंट्रोल, कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले एटमॉस्फेयर चेक करें और मॉनिटर करते रहें। डोंट्स, जो नहीं करना है। हॉल्ट, जब तक फायर रिस्क खत्म न हो हॉट वर्क शुरू न करें। अवॉइड, लोड के नीचे न खड़े हों और न चलें। बैन, नशे में या दवा लेकर काम या ड्राइव न करें। स्टॉप, ड्राइव करते समय फोन या दूसरा डिवाइस यूज न करें। ये रूल्स सिंपल हैं, लेकिन बहुत जरूरी। काम पर आना एक रिस्क है, लेकिन सेफ्टी से चलेंगे तो रिस्क कम होगा। खुद को और साथियों को सेफ रखें। लाइफ सेविंग रूल्स को फॉलो करें। दूसरा, लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट। हर काम शुरू करने से पहले थोड़ी देर सोचें कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं। पहले रिस्क को पहचानें और फिर कंट्रोल करें। तीसरा, स्टॉप द वर्क। अगर आपको लगे कि कुछ अनसेफ है तो काम तुरंत रोकें। यह आपका हक और जिम्मेदारी है। चौथा, शेयर्ड विजिलेंस। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है। खुद का और दूसरों का ध्यान रखें। पांचवा, रिपोर्टिंग इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स। हर छोटी बड़ी घटना को रिपोर्ट करें। इससे हम फ्यूचर के खतरे को पहचान सकते हैं और एक्सीडेंट्स रोक सकते हैं। अगर हम ये 5 सुरक्षा चीजें फॉलो करें तो हम ऐसी जगह बना सकते हैं जहां हर कोई हर दिन सुरक्षित घर जाए। याद रखें, सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। मिलकर काम करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सभी कॉन्ट्रैक्टर्स और विजिटर्स को प्लांट के मेन गेट पर सिक्योरिटी से रिपोर्ट करना जरूरी है। सिक्योरिटी आपका ID कार्ड देखेगी और सिस्टम में गेट पास चेक करेगी। सेफ्टी इंडक्शन जरूरी है और इसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है। अगर आपकी इंडक्शन एक्सपायर हो गई है तो दोबारा इंडक्शन करना पड़ेगा।
जब इंडक्शन कंप्लीट हो जाए और सिक्योरिटी चेक हो जाए, तो अगर आपकी गाड़ी को एंट्री की परमिशन है तो आप प्लांट में जा सकते हैं। अगर आप पैदल हैं तो आपको वेटिंग एरिया में रुकना होगा। वहां से हमारी कंपनी की गाड़ी आपको उठाकर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग तक ले जाएगी। साइट के अंदर मोबाइल फोन या इस जैसे किसी भी डिवाइस को लाने की अनुमति नहीं है, जब तक आपके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन और सेपरेट पास न हो। कोई भी तरह की फोटोग्राफी मना है, चाहे वो मोबाइल फोन से ही क्यों ना हो, जब तक स्पेशल परमिशन ना हो। साइट में अल्कोहल, ड्रग्स या किसी भी बैंड सब्सटेंस का यूज या रखना पूरी तरह से मना है। अगर कोई इस रूल को तोड़ता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या उसे साइट से निकाल दिया जाएगा। स्मोकिंग सिर्फ डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया में ही अलाउड है, बाकी जगहों पर पूरी तरह मना है। ब्रेक के दौरान प्रोसेस एरिया में सोना अलाउड नहीं है। खाना सिर्फ जोमेल कैंटीन में ही खाएं। प्लांट के अंदर किसी और जगह खाना खाना मना है। प्लांट से कोई भी मटेरियल, टूल्स या इक्विपमेंट बाहर ले जाने से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंट और अप्रूवल जरूरी है। इसके लिए एग्जिट पास होना चाहिए। हमेशा अच्छे से रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। फूलिंग, हॉर्स प्ले या प्रैक्टिकल जोक्स करना मना है। अगर कोई लड़ाई या झगड़े की सिचुएशन हो तो उसे तुरंत HSSE मैनेजर को रिपोर्ट करें। अगर कुछ ऐसा देखें जो सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है तो उसे भी तुरंत रिपोर्ट करें। सभी एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्टर्स और विजिटर्स को ऐसा PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पहनना जरूरी है जो साइट के सेफ्टी रूल्स को पूरा करता हो। साइट में ये PPE पहनना मैंडेटरी है। हेलमेट, साफ सुरक्षा ग्लासेस या गॉगल्स, सुरक्षा जूते, पूरा स्लीव्स शर्ट और फुल लेंथ ट्राउजर्स या कवर रिक्वायरमेंट जिस पर रिफ्लेक्टिव स्ट्राइप या हाई विजिबिलिटी वेस्ट हो। अगर आपकी यूनिफॉर्म या कवरऑल पर रिफ्लेक्टिव स्ट्राइप्स नहीं हैं, तो रिफ्लेक्टिव हाई विस वेस्ट पहने। डायरेक्ट हायर और परमानेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपनी कंपनी की यूनिफॉर्म या प्रॉपर कवरऑल पहनना जरूरी है। कुछ कामों में एक्स्ट्रा PPE पहनना जरूरी होता है। यह तब जरूरी होता है जब काम में कोई खतरा हो जो पहले से आइडेंटिफाई किया गया हो, सेफ्टी साइंस ऐसा दिखा रहे हों, परमिट टू वर्क या रिस्क असेसमेंट में ऐसा लिखा हो। इन कंडीशंस में PPE पहनना मैंडेटरी है। नॉइज और हियरिंग प्रोटेक्शन, ज्यादा तेज आवाज सुनने से कान को परमानेंट नुकसान हो सकता है, जैसे कि हमेशा सीटी बजने की आवाज, टिनिटस। हम साइट में नॉइज लेवल को रेगुलरली चेक करते हैं। जहां बहुत आवाज होती है वहां हियरिंग प्रोटेक्शन पहनना जरूरी है। सेफ्टी साइन और इंस्ट्रक्शंस को हमेशा फॉलो करें। सेफ्टी साइंस एक तरह का विजुअल तरीका है आपको साइट पर पॉसिबल खतरे के बारे में बताने का। इनका मतलब समझना जरूरी है ताकि कोई एक्सीडेंट या चोट ना हो। ये अलग अलग कलर, शेप और सिंबल्स में होते हैं और हर एक का अलग मतलब होता है। सेफ्टी साइंस को ध्यान से पढ़ें और जो लिखा है उसका हमेशा पालन करें। कुछ जगहों को रिस्ट्रिक्टेड एरियाज बनाया गया है और वहां बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ये बैरिकेड्स आपकी सेफ्टी के लिए हैं। बिना ऑथराइजेशन के कभी भी इनको पार न करें। हम साइट पर रेड व्हाइट वाली वार्निंग चेन्स या हार्ड बैरियर्स का इस्तेमाल करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरियाज दिखाने के लिए। ध्यान रखें, हमारी साइट पर वार्निंग टेप का यूज मना है। हम ज्यादा विजिबल और सेफ प्लास्टिक चेन्स या सॉलिड बैरियर्स का ही यूज करते हैं। प्लांट के अंदर ड्राइविंग करते वक्त जोमेल के ट्रैफिक रूल्स को ध्यान से फॉलो करें। ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और जोमेल ऑथोराइज्ड कार्ड होना जरूरी है। स्पीड लिमिट्स का ध्यान रखें। लाइट व्हीकल मैक्स 20 किलोमीटर प्रति घंटा, हैवी इक्विपमेंट जैसे ट्रेलर, क्रेन आदि मैक्स 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हैवी व्हीकल्स के साथ हमेशा ट्रेन्ड फ्लैगमैन होना चाहिए। सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। आपका व्हीकल सही कंडीशन में और सेफ होना चाहिए। साइट पर लगे ट्रैफिक साइंस ध्यान से देखें। ट्राइसिकल, फॉर्कलिफ्ट, क्रेन और ट्रक को हमेशा प्रायोरिटी दें। पेडेस्ट्रियंस का ध्यान रखें और उनके लिए बने रास्तों का ही इस्तेमाल करें। केवल डेजिग्नेटेड पार्किंग एरियाज में पार्क करें और हमेशा रिवर्स पार्किंग करें। ट्रैफिक सेफ्टी के रूल तोड़ने पर आपको और आपके व्हीकल को प्लांट में एंट्री से मना किया जा सकता है। रूल्स फॉलो करना सबकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। कोई भी मशीन, व्हीकल, लिफ्टिंग टूल्स या स्पेशल पावर टूल्स सिर्फ वही लोग चला सकते हैं जो ट्रेन्ड, कॉम्पिटेंट और ऑथराइज्ड हों।
जो लोग हैवी इक्विपमेंट चलाते हैं जैसे क्रेन्स, बूम ट्रक्स, फॉर्कलिफ्ट्स, मैन लिफ्ट्स, एक्सकवेटर्स, उनके पास KSA ट्रैफिक डिवीजन से मिला वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही उन्हें KSA गवर्नमेंट से अप्रूव्ड किसी थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेशन भी होना जरूरी है। ये सभी चीजें आपकी और दूसरों की सेफ्टी के लिए जरूरी हैं। कोई भी नॉन ऑपरेशनल वर्क शुरू करने से पहले एक वैलिड परमिट टू वर्क PTW लेना जरूरी है। ये एक फॉर्मल ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है जो सेफ तरीके से काम करने के रूल्स बताता है। हर काम के लिए अलग अलग टाइप के परमिट्स होते हैं और उनके अपने स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। काम की नेचर के हिसाब से सही परमिट लेना जरूरी है। एक कॉम्पिटेंट पर्सन को PTW अप्लाई करने से पहले प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करना होता है। इसमें खतरे पहचान कर उन्हें कंट्रोल करने के तरीके बताए जाते हैं। रिस्क असेसमेंट, मेथड स्टेटमेंट और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू और अप्रूवल के लिए सबमिट करना होता है। काम शुरू करने से पहले एक लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट या टेक 5 फॉर्म भरना जरूरी है ताकि नए खतरे पहचाने जा सकें। साथ ही एनर्जी के एब्सेंस को वेरीफाई करना चाहिए, जैसे आइसोलेशन चेक करना। जो भी हैजर्ड्स और रिस्क्स हैं, उन्हें काम में लगे सभी लोगों को टूल बॉक्स टॉक के जरिए पहले ही बता देना चाहिए। सभी जरूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करें और चेक करें कि वो इफेक्टिव हैं या नहीं। काम के टाइप के हिसाब से एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर्स भी हो सकते हैं जो परमिट और रिस्क असेसमेंट में लिखे होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ऑपरेशंस टीम या HSE सेक्शन से पूछें। अपना वर्क एरिया हमेशा साफ, सुरक्षित और ऑर्गेनाइज्ड रखें, काम से पहले, दौरान और बाद में। वॉकवेज और एक्सेस पॉइंट्स हमेशा साफ और खुला होना चाहिए ताकि कोई स्लिप, ट्रिप या फॉल न हो। इमरजेंसी इक्विपमेंट जैसे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह आसानी से पहुंचने लायक और साफ दिखाई देने चाहिए। सारा वेस्ट सही तरह से अलग अलग करके डेजिग्नेटेड बिन्स में ही फेंकें। सभी टूल्स और इक्विपमेंट जैसे हैंड टूल्स, लिफ्टिंग टैकल्स, लैडर्स, स्कैफोल्डिंग, पावर टूल्स, ये सब अच्छी कंडीशन में और सेफ होने चाहिए। इन सब को जॉमल के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यूज करने से पहले इनका इंस्पेक्शन करना जरूरी है और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। केमिकल हैंडलिंग और स्टोरेज एरियाज रिस्ट्रिक्टेड जोन्स होते हैं। बिना ऑथराइजेशन वहां एंट्री करना मना है। हर केमिकल चाहे कैसा भी दिखे वो खतरे वाला हो सकता है, इसलिए उसे बहुत संभल कर हैंडल करें। हर केमिकल के साथ एक सेफ्टी डेटा शीट SDS होता है जिसमें उसकी सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और यूज की जानकारी होती है। हमेशा वही स्टेप्स फॉलो करें जो SDS में दिए गए हैं। आपकी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी के लिए GAS जोन्स और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में मोबाइल फोन्स या कोई भी नॉन इंट्रिंसिकली सेफ इक्विपमेंट का इस्तेमाल सख्त मना है। इन एरियाज में जाने से पहले ऐसे सारे डिवाइसेस को पावर ऑफ करें और अच्छी तरह से स्टोर करें। हमारे साइट पर कई बड़े खतरे, मेजर रिस्क्स मौजूद हैं। एक्सीडेंट से बचने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। कुछ प्रमुख खतरे इस प्रकार हैं। कन्फाइंड स्पेसेस जैसे टैंक्स, बॉयलर्स, पिट्स में प्रॉपर सेफ्टी के बिना जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर स्टीम, इससे जलने का खतरा होता है। हाई प्रेशर फ्यूल्स, नेचुरल गैस और डीजल, ये सब्सटेंसेस हाईली फ्लैमेबल और एक्सप्लोसिव होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, चाहे हाई वोल्टेज हो या लो वोल्टेज, इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। वर्क एट हाइट, ऊपर से गिरने पर गंभीर चोट या मौत हो सकती है। रोटेटिंग मशीनरी, चलते हुए मशीन के हिस्सों से कांटेक्ट होने पर भारी चोट लग सकती है। हॉट पाइप्स और इक्विपमेंट, इनके पास काम करने से बर्न का खतरा होता है। हैजर्डस केमिकल्स, इन्हें गलत तरीके से हैंडल करने पर नुकसान हो सकता है। सी के पास काम करना, इसमें डूबने जैसे खास रिस्क्स होते हैं। इन हैजर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप खुद को और दूसरों को सेफ रख सकें। काम के दौरान कोई भी इंसिडेंट हो तो तुरंत ऑपरेशन सीनियर शिफ्ट इंजीनियर या सेंट्रल कंट्रोल रूम CCR को रिपोर्ट करें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, CCR से कॉन्टैक्ट करने के लिए जोमेल टेलीफोन या लाल रंग की टेलीफोन बूथ से 234 डायल करें या पीले रंग के पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर 5 डायल करें या मोबाइल नंबर 0555260
725 पर कॉल करें। इमरजेंसी रिपोर्ट करते समय साफ साफ कहें, दिस इज एन इमरजेंसी। इंसिडेंट को संक्षेप में बताएं और कोई इंजरी हो तो जरूर बताएं। एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। अपना नाम और बैज नंबर बताएं। कॉल पर बने रहें जब तक आपको और इंस्ट्रक्शंस न मिले। अगर कहीं आग लगती है, सबसे नजदीकी रेड कॉल पॉइंट दबाकर अलार्म एक्टिवेट करें। दूसरों को आगाह करें। इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलें और असेंबली एरिया जाएं। पूरे प्लांट में कई फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हैं, पर फायर को तभी बुझाएं अगर आप ट्रेन्ड हैं और वो सेफ है। ध्यान रखें, सही और जल्दी रिपोर्ट करना जरूरी है ताकि इमरजेंसी को ठीक से हैंडल किया जा सके और सभी सुरक्षित रहें। अगर कभी इमरजेंसी हो, जैसे कि आग लगना या गैस रिलीज, तो कंट्रोल रूम स्टाफ द्वारा इवैक्यूएशन अलार्म बजाया जाएगा। जब आप इवैक्यूएशन अलार्म सुने तो तुरंत अपना काम रोकें और सबसे नजदीकी और सुरक्षित इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलें। अगर गैस रिलीज अलार्म बजे तो सबसे पहले विंड डायरेक्शन देखें, विंड सॉक्स से। हवा के साथ या हवा के उल्टी दिशा में चलने से बचें। हमेशा हवा के क्रॉस डायरेक्शन, लंबक में चलें। फिर अपने नजदीकी असेंबली पॉइंट पर पहुंचें। साइट पर 3 असेंबली पॉइंट्स हैं। असेंबली पॉइंट 1 मुख्य गेट, असेंबली पॉइंट 2 एडमिन बिल्डिंग के पास, असेंबली पॉइंट 3 सी वाटर इनटेक एरिया। असेंबली पॉइंट पर जाकर हेड काउंट में हिस्सा लें और वहीं रुकें जब तक इमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनेटर या ऑल क्लियर अलार्म कोई और निर्देश न दे। ध्यान दें, इमरजेंसी के दौरान सभी परमिट्स अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। इमरजेंसी के बाद दोबारा काम शुरू करने के लिए नया परमिट लेना जरूरी है। हर मंडे सुबह 11 बजे इमरजेंसी अलार्म की टेस्ट होगी। इस दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर प्री अनाउंसमेंट होगा। टेस्ट के दौरान कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं। साल भर में कई बार इमरजेंसी ड्रिल्स की जाएंगी। साइट पर होने पर आपका हिस्सा लेना जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स प्लांट की सेफ्टी और ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे आईटी डिवाइसेस जुड़ते हैं, साइबर रिस्क्स भी बढ़ते हैं। आप ही पहली सुरक्षा लाइन है। हमेशा लोकल प्रोसीजर्स को फॉलो करें। बिना अनुमति के कभी भी कोई रैक न खोलें, किसी डिवाइस का इस्तेमाल न करें या एक्सटर्नल इक्विपमेंट कनेक्ट न करें। अगर अनुमति है तो कोई भी डिवाइस कनेक्ट करने से पहले उसे वायरस के लिए स्कैन करें। आईसीएस इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स को कभी भी इंटरनेट या किसी और नेटवर्क से कनेक्ट न करें, खासकर स्मार्टफोन्स या पर्सनल लैपटॉप से। बिना अनुमति के किसी को भी पासवर्ड्स या कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर न करें। कोई सिस्टम मॉडिफाई, बदलाव न करें जब तक अनुमति न हो। जब भी वर्कप्लेस छोड़ें, कंप्यूटर्स, डोर्स और कैबिनेट्स को लॉक करना न भूलें। कोई भी बोरोड आइटम वापसी करना न भूलें और किसी भी अनयूजुअल चेंज को रिपोर्ट करें। इन नियमों का पालन न करने पर साइट से निकाला जा सकता है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अपने लोकल कॉन्टैक्ट से पूछें। याद रखें, इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी में आप ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। हमारा यह सेफ्टी इंडक्शन वीडियो अब समाप्त हो गया है। कृपया इस वीडियो में बताई गई सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखें। जोमिल को गर्व है कि वह किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की सेवा कर रहा है और हम चाहते हैं कि आप भी यहां से जाते समय सेफ्टी का यह संदेश साथ लेकर जाएं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है। मिलकर काम करके हम एक सेफ और हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट बना सकते हैं। आज ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।